नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहुनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तो चर्चा अपनी चल रही थी आश्रव के दो भेदों की। जो सकषायी जीव हैं उनके सांप्रायिक आश्रव है, और जो कषाय से रहित हैं उनके इर्यापथ आश्रव है। देखिए, सांप्रायिक आश्रम में क्योंकि कषाय सहित होता है, कषाय से कर्मों के स्थिति अनुभाग बंद होते हैं, और कषाय रहित के योग होने से आश्रव तो हो रहा है लेकिन कषाय नहीं है, इसलिए स्थिति अनुभाग बंद नहीं होता, तो वो कर्म आए और चले गए। अब सांप्रायिक आश्रव के भेद। सांप्रायिक आश्रव माने जो कषाय सहित जीवों के जो कर्मों का आश्रव होता है उसके भेद बताते हैं। इंद्रिय कषायावृत क्रिया पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदः। देखिए, इंद्रिय कषाय अवृत क्रिया कितनी कितनी? पंच, पांच, चतु माने चार, पंच माने पांच, पंचविंशति माने 25, पूर्वस्य भेदा। तो पूर्व में जो बताया उनके भेद हैं, 5 इंद्रिया, 4 कषाय, 5 अवृत, 25 क्रियाएं। ये सांप्रायिक आश्रव के भेद हैं। आइए, कौन पढ़ेगा? पढ़ते हैं इसको। मैं पढ़ूं भैया? पढ़िए पढ़िए। कहाँ से पढ़ना भैया? आत्मा के विकारी भाव। आत्मा के विकारी भाव कषाय हैं। आत्मा के व्रत रहित हिंसादि अव्रत रूप परिणाम अव्रत हैं। सम्यक दर्शन आदि संबंधी क्रियाओं में आत्मा की प्रवृत्ति होना क्रिया है। इनका संबंध क्रमशः दी गई एक एक संख्या के साथ है, अर्थात 5 भेद रूप इंद्रिय, 4 भेद रूप कषाय, 5 भेद 25 भेद रूप क्रिया। ये पहले सांप्रायिक आश्रव के भेद हैं। देखिए, कषाय किसे कहते हैं? आत्मा के विकारी भाव को कषाय कहते हैं। आत्मा के व्रत रहित हिंसा आदि अव्रत रूप परिणाम वो अव्रत हैं। सम्यक दर्शन आदि संबंधी क्रियाएं अभी आगे बताई जाएंगी आपको, ठीक है? वो 25 क्रियाएं हैं। आगे पढ़िए। पांच पांच इंद्रियां कौन कौन सी? सबके भेद नाम बताएंगे, पढ़िए। ये स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्र 5 इंद्रिय, क्रोध मान माया लोभ 4 कषाएं, हिंसा अनृत स्तेय अब्रह्म परिग्रह ये 5 अव्रत, सम्यक्त्व मिथ्यात्व प्रयोग समाधान एर्यापत प्रदोष कायिकी अधिकरण परितापिकी प्राणातिपातिकी दर्शन स्पर्शन प्रात्ययिकी समन्तानुपात अनाभोग स्वहस्त निसर्ग विदारण आज्ञा व्यापादिकी अनाकांक्षा प्रारंभ पारिग्राहिकी माया मिथ्यादर्शन अप्रत्याख्यान 25 क्रियाएं, कुल 39 भेद हैं। अब देखिए, ये जो हमने आपको बताए थे 5 इंद्रियां, 4 कषाएं, 5 अव्रत और 25 क्रियाएं, ठीक है? इसका स्वरूप अभी आगे एक एक का बताएंगे। ये जो 25 क्रियाएं हैं इनका विस्तार क्या है? आगे पढ़िए। 5 इंद्रिय के विषयों में राग द्वेष रूप प्रवृत्ति करने के कारण
इंद्रिय रूपी द्वार से कर्माश्रव आते हैं। आत्मा संबंधी क्रोधादि कषाय विभाव भावों के कारण कषाय रूपी द्वार से कर्माश्रव आते हैं। आत्मा संबंधी हिंसादि अवृत रूप विभावों के कारण अवृत रूपी द्वार से कर्माश्रव आते हैं। देखिए, ये जीव को जो कर्मों का आश्रव होता है कषाय सहित जीव के, तो ये 5 इंद्रिय के विषयों में राग द्वेष की प्रवृत्ति के कारण इसको कर्मों का आश्रव होता है कषाय सहित जीव के। आत्मा संबंधी क्रोधादि कषाय विभावों के कारण कषाय के कारण कर्मों का आश्रव होता है। आवृत रूप जो भाव हैं उनके कारण कर्मों का आश्रव होता है। इसके अलावा आत्मा की क्रिया रूप प्रवृत्ति के कारण कर्मों का आश्रव होता है। उसके 25 भेद बता रहे हैं, अब एक एक करके पढ़िए। पहला, चैत्य प्रतिमा गुरु प्रवचन रूप आगम की पूजादि रूप प्रवृत्ति करना सम्यक्त्व क्रिया है। हाँ जी, इस दूसरा, क्रिया का नाम है सम्यक्त्व क्रिया। क्या? कि जिन प्रतिमा की अथवा गुरु की अथवा आगम की यानी देव शास्त्र गुरु की पूजा आदि रूप प्रवृत्ति, इस क्रिया का नाम है सम्यक्त्व क्रिया। दूसरी, पूर्वोक्त 3 के बिना अन्य कुदेवादि के स्तवन आदि रूप मिथ्यात्व की हेतुभूत प्रवृत्ति करना मिथ्यात्व क्रिया है। ठीक है, आगे पढ़िए। अपने कायादि से गमनादि रूप प्रवृत्ति करना प्रयोग क्रिया है। संयमी पुरुष द्वारा असंयम रूप क्रिया की जाना समाधान क्रिया है। मार्ग में गमन करना इर्यापत क्रिया है। देखिए, 5 चीजें बता दी। सम्यक्त्व क्रिया, मिथ्यात्व क्रिया, प्रयोग माने गमन आदि, समाधान माने संयमी पुरुष के द्वारा असंयम रूप क्रिया, ये समाधान क्रिया है। मार्ग में गमन करना इर्यापत क्रिया, माने इन सब क्रियाओं से कर्मों का आश्रव होता है। और आगे पढ़िए 6 नंबर। क्रोध के वश कारण के बिना ही अन्य को दोष लगाने रूप दुष्ट स्वभाव में प्रवृत्ति करना प्रदोष क्रिया है। हाँ जी, ये प्रदोष क्रिया क्या होती है कि हमें किसी पे गुस्सा आया, ठीक है, तो बिना कारण ही हम उस पर झूठे झूठे दोषारोपण लगाने लगते हैं। तो ऐसी जो प्रवृत्ति है उसका नाम है प्रदोष क्रिया। और ये प्रदोष के कारण ज्ञानावरणी का तीव्र आश्रव बंद होता है। आएगा अभी आगे इसमें, पढ़िए नेक्स्ट। दुष्टता के कारण चोरी आदि खोटे कार्य करने में उद्यम करना कायिकी क्रिया है। बसूला, कुल्हाड़ी, फावड़ा, छुरी, कटारी आदि हिंसा के उपकरण रूप शस्त्र ग्रहण करना अधिकरण क्रिया है। स्वयं को तथा अन्य को दुख उत्पन्न करने वाली क्रिया करना परितापिकी क्रिया है। देखिए, पहली हो गई प्रदोष क्रिया, ठीक है, दूसरों को दोष लगाना क्रोध के कारण। चोरी आदि कार्यों में उद्यम करना है कायिकी क्रिया। हिंसा के उपकरणों को ग्रहण करना, यह अधिकरण क्रिया। स्वयं को और अन्य को दुख उत्पन्न करने वाली क्रिया करना परितापिकी क्रिया है। माने ऐसे फट कर रोना कि अपना भी दुख बढ़े और दूसरे के परिणाम भी दुखी हो जाए। आगे पढ़िए 10वें नंबर की। किसी के आयु, इंद्रिय बल, श्वासोच्छ्वास इन 4 मूल प्राणों का वियोग करना तिपातिकी क्रिया है। हाँ, प्राणातिपातिकी, तो प्राणों का अंत करने वाली ठीक है, जिससे उसके जो प्राण हैं उन्हीं का घात हो जाए, वो प्राणातिपातिकी क्रिया है। नेक्स्ट। प्रमादी जीव को राग भाव की अधिकता से रमणीय रूप सुंदर वस्तु को देखने की अभिलाषा होना दर्शन क्रिया है। ठीक है, दर्शन क्रिया क्या? कि अपने को राग भाव की अधिकता से कोई भी रमणीय सुंदर वस्तु को देखने की जो अभिलाषा है, इसको कहते हैं दर्शन क्रिया, यानी देखने की इच्छा। ऐसे छूने की इच्छा, वो स्पर्शन क्रिया।
नवीन नवीन विषयों को पुष्ट करने वाले कारणों को उत्पन्न करना, माने अपने 5 इंद्रिय के नए नए विषय मिले, उसके कारण जुटाना, ये प्रात्ययिकी क्रिया है। प्रात्ययिकी क्रिया। आगे पढ़िए। स्त्री पुरुष और गाय भैंस बकरी आदि पशुओं के बैठने सोने रहने के क्षेत्र में मल मूत्र का क्षेपण करना समन्तानुपात क्रिया है। बिना देखी बिना शोधी भूमि में अपनी काया या अन्य वस्तुओं का निक्षेप करना बैठना सोना अनाभोग क्रिया है। पर के द्वारा करने योग्य क्रिया को स्वयं करना स्वहस्त क्रिया है। जिस क्रिया से पाप का ग्रहण हो उसे भली जानकर करना निसर्ग क्रिया है। दूसरों द्वारा किए गए सावध्य या पाप सहित खोटे कार्य को प्रकट करना विदारण क्रिया है। चारित्र मोह के उदय में स्वयं से भगवान की आज्ञा के अनुसार आवश्यक आदि क्रियाओं का पालन नहीं होने पर उनका अन्यथा प्ररूपण करना आज्ञा व्यापादी की क्रिया है। देखिए कपटिया क्या होता है कि अपने को चारित्र मोह का तीव्र उदय है, तो हम भगवान की आज्ञा के अनुसार जो अपनी आवश्यक क्रियाएं हैं उनको पालन नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि देखो हम तो गृहस्थ हैं, हमारे लिए तो छूट है। ठीक है, अथवा जड़ की क्रिया में धर्म नहीं है। किस लिए कह रहे हो कि हम खुद नहीं कर पा रहे? ठीक है ना, तो फिर उसका प्ररूपण भी अन्यथा करना, ताकि सामने वाला हमको सही समझ ले, यानी अपने आप को जस्टिफाई करना, और उसके लिए आगम का अन्यथा प्ररूपण करना, ये आज्ञा व्यापादी की क्रिया है, भगवान की आज्ञा को लोप करने की। नेक्स्ट। कपट या आलस्य से शास्त्रोक्त उपदेश की विधि में अनादर करना अनाकांक्षा क्रिया है। छेदन भेदन मारन ताड़न छीलन आदि क्रिया में तत्पर रहना तथा अन्य पुरुष को आरंभ करते देखकर हर्ष प्रकट करना प्रारंभ क्रिया है। 10 भेद वाले परिग्रह की रक्षा के लिए प्रवृत्ति करना पारिग्राहिकी क्रिया है। ज्ञान दर्शन आदि के विषय में अन्य को ठगने के लिए कपट रूप उपाय करना माया क्रिया है। मिथ्यात्व परक कार्य करने वालों की बहुत प्रशंसा करना, अपने मुख से ऐसा कहना कि चंडी देवी भवानी आदि को मनाकर यज्ञ कर तुमने बहुत अच्छा किया इत्यादि वचनों द्वारा मिथ्यात्व को पुष्ट करना मिथ्या दर्शन क्रिया है। चारित्र मोह के उदय से आत्मा की अवृतमय प्रवृत्ति होना अप्रत्याख्यान क्रिया है। देखिए यहाँ संक्षेप में 25 क्रियाएं बताई। ये कषाय सहित जीवों के होती है और इसके कारण कर्मों का आश्रय होता है। मोस्टली क्रियाएं तो ऐसी थी जिनसे पाप का ही आश्रय होगा, मिथ्यात्व का आश्रय होगा। लेकिन जैसे सम्यक्त्व की क्रिया है, देव गुरु शास्त्र आदि की स्तुति आदि का भाव, उस प्रकार की क्रिया, तो वो पुण्य को तो उपजाती है और परंपरा से जीव के मोक्ष में भी कारण होती है। तो यहाँ संक्षेप से 25 क्रियाओं का निरूपण किया, और अगर विस्तार से देखें तो ये क्रिया के स्थान जो हमने 25 बताए, तो ये तो असंख्यात लोक मात्र बन सकते हैं। पढ़िए आगे। यहाँ इंद्रिय कषाय अव्रत ये 3 आश्रव के कारण हैं और क्रियाएं उनके निमित्त से होने के कारण उनकी कार्य हैं। यहाँ कार्य में कारण का उपचार कर उन्हें भी आश्रव कहा गया है। इस प्रकार इन क्रियाओं को उपचार से आश्रव जानना, वास्तविक आश्रव तो जीव के विकारी भाव हैं। देखिए असली कारण तो जीव के विकारी भाव है, लेकिन उसके कारण, उस विकारी भाव के कारण ही तो क्रियाएं होती हैं ये। तो इसलिए कार्य में कारण का उपचार करके उन क्रियाओं को भी आश्रव कह दिया। अभी जो सांप्रदायिक आश्रव है, कषाय सहित जो आश्रव होता है, तो सभी जीवों को एक साथ एक जैसा होता है या उसमें कुछ फर्क पड़ता है, कुछ अंतर पड़ता है? तो उसके समाधान के लिए सूत्र कहते हैं, पढ़िए।
तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषेभ्य तद्विशेषः। तीव्र देखिए, भाव पढ़िए पढ़िए। तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, अधिकरण वीर्य की विशेषता से उनमें विशेषता होती है। देखो, एक काम, अलग अलग लोग एक ही जैसा काम करें तो भी उनके आश्रम में फर्क होता है। क्यों? किसी के कषाय की तीव्रता से हो रहा है वो काम, और किसी के कषाय की मंदता से हो रहा है, तो आश्रम में भी फर्क पड़ेगा। कोई जानते बूझते कर रहा है, कोई अनजाने में कर रहा है। ठीक है ना? अब उसकी शक्ति कितनी है करने की, उसके हिसाब से भी उसमें आश्रम में विशेषता पड़ती है। चलिए पढ़िए, आगे इसमें आएगा। बाह्य अभ्यंतर कारणों के वश कर्म के स्थूल उदय से उत्कृष्ट परिणाम होना तीव्र भाव है। बाह्य अभ्यंतर कारणों के वश कर्म का सूक्ष्म उदय होने से अनुत्कृष्ट परिणाम होना मंद भाव है। इस प्राणी को मैं मारूं या यह प्राणी मारने योग्य है, ऐसा जानकर मारने के लिए प्रवृत्ति करना वो होगा ज्ञात भाव। ठीक है, देखो, कर्म का स्थूल उदय होने से उत्कृष्ट परिणाम होना वो तीव्र भाव है। बाह्य अभ्यंतर कारणों के वश कर्म का सूक्ष्म उदय होने से अनुत्कृष्ट परिणाम होना वो मंद भाव है। देखो, ये मंद और तीव्र, ये शुभ और अशुभ दोनों में हो सकते हैं। ठीक है, शुभ की तीव्रता हुई, किसी को अशुभ की तीव्रता हुई। लेकिन अगर सामान्य से ले तो कषाय की तीव्रता वो तीव्र भाव, कषाय की मंदता वो मंद भाव। तो इस प्राणी को मैं मारूं या ये प्राणी मारने योग्य है, ऐसा जानकर मारने के लिए प्रवृत्ति करना ये ज्ञात भाव है। और गहल होने के कारण यद्वा तद्वा बकने लगना, नशाकारी वस्तु के ग्रहण से असावधान हो, प्रमाद के वश बिना जाने गमनादि क्रिया में प्रवृत्ति करना यह अज्ञात भाव है। माने एक में आप जान बूझ रहे हैं फिर भी कर रहे हैं, एक में नशा कर लिया अथवा नादानी है तो अज्ञान भाव है, उससे हो रहा है, तो उसके कारण आश्रवों में भेद पड़ता है। पढ़िए आगे। कार्य की आधारभूत वस्तु अधिकरण है। द्रव्य की निज शक्ति या सामर्थ्य विशेष रूप से प्रकट होना वीर्य है। इनकी विशेषता से आश्रव में विशेषता हो जाती है, क्योंकि कारण के भेद से कार्य में भेद हो जाता है। अतः इसमें भी अनुभाग रूप फल की अपेक्षा अनंत भेद हो जाते हैं। प्रत्येक जीव संबंधी कषाय के उदय स्थान असंख्यात लोक प्रमाण हैं। अतः विकारी भाव भी इतने प्रकार के हैं। इसी कारण एक जीव के अनंत शरीरों की भी सिद्धि हो जाती है। देखो, ये तो सबको दिखाई देता है कि एक जैसी क्रिया होने पर भी आश्रव अलग अलग होता है, क्योंकि उसमें क्या क्या भाव कारण है। कि अगर कषाय का तीव्र भाव है तो उसका तीव्र आश्रव बंद होगा। मंद भाव है, कोई जानते बूझते भी कर रहा है, कोई अनजाने में कर रहा है, तो उसके हिसाब से कर्मों के आश्रम में भेद पड़ता है। तो ये अभी हमने जो बताया है, कषाय सहित जीवों के जो आश्रव के कारण हैं वो बताए। अभी इसमें एक आया था अधिकरण। देखिए, इसी सूत्र में था तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण अधिकरण। तो अधिकरण के लिए क्या बताया इन्होंने? कार्य की आधारभूत वस्तु अधिकरण है, माने जिसके आधार से वो कार्य किया जाए, क्रिया की जाए, वो अधिकरण है। अब ये अधिकरण दो प्रकार के हैं। अगले सूत्र में कह रहे हैं जीवा जीवा, जीव और अजीव के भेद से अधिकरण दो प्रकार के हैं। पढ़िए। भैया, ये जो लिखा है कि एक जीव के अनंत शरीरों की भी सिद्धि हो जाती है, ये बताइए एक बार। देखो, इसको विकारी भाव होते हैं ना, तो कितने कितने अनंत अनंत शरीर धारण कर चुके हैं अभी हम, कितनी पर्याय चेंज कर चुके हैं। इस अपेक्षा कह रहे हैं एक जीव को अनंत शरीरों का धारण होता है, एक साथ नहीं।
अब ये पर्याय छूट गई, फिर दूसरा शरीर धारण कर लिया, वो छूट गया, फिर तीसरा, इस अपेक्षा। तो वो उसके विकारी भावों की अपेक्षा ही तो इतने प्रकार के शरीर मिलते हैं जीव को। अधिकरण दो प्रकार का मतलब है। इसका भैया ये है कि जो हमारे विकारी भाव हैं वो हम एक भव में पूरे नहीं कर पाते, तो हमें और भव भी लेने पड़ते हैं उनके उनसे जो आश्रव होता है उसे पूरा करने के लिए। आप ये देखो ना, वो कर्म भी तो निरंतर बांध रहे हैं हम। स्टॉक तो हमेशा इनकमिंग चालू है, तो हमेशा आउटगोइंग भी चालू है। निरंतर एक समय प्रबद्ध कर्मों का आश्रवबंध सभी जीव कर रहे हैं, और हर समय इतने ही परमाणु निर्जरा को भी प्राप्त हो रहे हैं। तो भी 2.5 गुणित माने 2.5 गुने इतने कर्म सत्ता में बने ही रहते, 1.5 गुना हानि से गुणित। षटगुनी हानि वृद्धि बोलते हैं ना, षटगुनी वो हानि अलग है, वृद्धि कुछ। वो अलग है। अच्छा। हाँ, माने अगर आपके 100 कर्म आ रहे हैं एक समय में, और 100 ही कर्म जा रहे हैं, तो भी 150 कर्म सत्ता में पड़े ही रहते हैं, उससे 1.5 1.5 टाइम्स मोर। उतने ही आ रहे हैं, उतने ही जा रहे हैं, फिर भी वो सेटिंग ऐसी है कि जितने आ रहे हैं उसके 1.5 गुने सत्ता में निरंतर बने रहते हैं। और देखो, ऐसा नहीं है कि जो आ रहा है वही जा रहा है। एक समय में बांधे हुए अनेक समयों में उदय में आते हैं, और अनेक समय में बांधे हुए एक समय में उदय में आते हैं। ये नियम है। जो एक समय में बांधा वो एक ही समय में आएगा, ऐसा नहीं। एक समय में इसको असंख्यात परमाणु बंधे। अब उन सब परमाणुओं में किसी की स्थिति 2 साल की होगी, किसी की 2 साल एक समय होगी, तो फिर उसकी निषेक रचना होती है। उनमें से जो 2 साल में कंप्लीट हो रहा है वो वहां पर आएगा, 2 साल एक समय वाला उसके आगे, 2 साल 2 समय वाला उसके आगे। और फिर जो हमने कर्म का वो स्कंध एक समय प्रबद्ध कर्म बांधे थे, वो बंधन निरंतर चालू है। फिर हमने अगले समय में जो कर्म बांधा, अब 199 उसकी टोटल स्थिति है एक परमाणु की। तो पहले समय में जिसकी 200 थी, अगले समय में जिसकी 199, वो एक साथ उदय में आएंगे। आप समझ रहे हैं, अनेक समयों में बांधे हुए कर्म एक समय में। मैंने एक बार उदाहरण दिया था आपको, जैसे आपके पास 10 ट्रक माल आया और 10 ही ट्रक आपके यहां से भर के जाने हैं, ठीक है। लेकिन उस 10 ट्रकों में से एक एक आइटम निकाल कर एक ट्रक भरा, फिर दूसरे ट्रक में से, ठीक है ना, इस प्रकार सभी ट्रकों में से एक एक आइटम निकाल के फिर दूसरे ट्रक में भरा, फिर सब में से एक एक आइटम निकाल के तीसरे ट्रक में भरा। तो अब आप देखना, एक ट्रक का माल कितने सारे ट्रकों में आ गया। या फिर ऐसा कह लो, पहले ट्रक में जो आइटम थी 10 आइटम, वो एक एक 10 ट्रकों में डाली। एक ट्रक में 10 आइटम आती हैं, और 10 ट्रक हैं आपके पास। 10 ट्रक माल आता है और 10 ट्रक माल जाता है, ठीक है। लेकिन एक ट्रक का जो माल है वो एक ट्रक में नहीं जाएगा, वो 10 ट्रकों में जाएगा। समझ में आया? और 10 ट्रकों का माल एक ट्रक में जाएगा। अब ये क्या पहेली है, आप समझिए। अब एक ट्रक में आइटम नंबर ए भरी हुई है, एक्चुअल में आइटम नंबर ए भैया नहीं है। ए से, हाँ जी। भैया इसका ना एक गोदा जी एक उदाहरण देते थे। वो इस तरह से बताते थे, जैसे मान लीजिए हरा रंग, लाल रंग, सफेद रंग, बहुत सारे रंग हैं। एक मुट्ठी मतलब जो कर्म आए हमारे, वो एक मुट्ठी पहले लाल आ गए, फिर हरे आ गए, फिर पीले आ गए। और जब वो निकल रहे हैं वो एक साथ इकट्ठे पड़े हुए हैं, तो कुछ लाल, कुछ पीले, कुछ हरे, इस तरह से निकल रहे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं इसमें अब थोड़ा सा इसीलिए उस उदाहरण से बता रहा हूं, आप ये समझना कि जो एक ट्रक आया है ना, उस ट्रक में एक ही आइटम नहीं है। क्योंकि एक समय में जो कर्मों का आश्रव होता है, उसमें जितने परमाणु आए, हर एक परमाणु की स्थिति अलग अलग है। तो एक ट्रक में डिफरेंट टाइप के 10 आइटम है, दूसरे ट्रक में भी 10 आइटम है, तीसरे ट्रक में भी।
लेकिन अब इसमें अंतर क्या हो रहा है कि हर एक ट्रक 1-1 घंटे बाद आता है और ऐसी हर एक ट्रक 1-1 घंटे बाद जाता है। अब क्या हुआ कि पहला जो आपका ट्रक आया, समझना, पहले घंटे में जो ट्रक आया, ठीक है, अब आपके पास 10 घंटे हैं, 10 ट्रक हैं, एक ट्रक में 10-10 आइटम है, ऐसे ही 10 ट्रक जाने हैं और हर एक ट्रक में 10-10 आइटम जानी है, 1-1 घंटे में जानी है, 10 घंटों में जाने हैं। तो पहले घंटे में जो ट्रक आया उसमें से एक आइटम डलेगा इस ट्रक में, लेकिन उसके पहले के भी तो ट्रक खड़े होंगे क्योंकि अनादि से परंपरा चालू है कर्मों के आने की। तो उसके पहले वाले ट्रक का एक आइटम वो भी इसमें आएगा, उसके पहले वाले ट्रक का भी एक आइटम इसमें आएगा, उसके पहले वाले ट्रक का भी एक आइटम, ऐसे अब से लेके 10 ट्रक का आइटम इसमें आ गया एक एक। तो ये रवाना हो गया। तो वो अनेक अनेक समयों में बांधे हुए एक समय में आए, लेकिन अब उसमें और भी आइटम बचे हुए हैं, तो उससे नेक्स्ट वाले ट्रक में फिर ऐसे ही एक 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 डलेंगे। अब ये तो उदाहरण की बात थी, अब फैक्चुअल उदाहरण सिद्धांत समझो। देखो, एक समय में जो समय प्रबद्ध बंधते हैं, अब उसमें उसकी स्थिति पड़ती है, उत्कृष्ट स्थिति। जैसे मानो एक समय में आपको 100 कर्म परमाणु आए और हमने कहा ये 100 साल तक आपके साथ रहेंगे, तो हम उसकी कहते हैं 100 साल उसकी उत्कृष्ट स्थिति है। लेकिन उस तो लौट है, उसमें सारे परमाणुओं की 100 साल नहीं है, किसी परमाणु की 2 साल है, किसी की 4 साल में आ जाएंगे, किसी कोई 6 साल में आ जाएंगे। लेकिन एक सबसे उत्कृष्ट स्थिति जो अंतिम उसका परमाणु है वो 100 साल में आएगा। इसलिए हम कहते हैं उस निषेक की उत्कृष्ट स्थिति कितनी हो गई, 100 साल। अब उसमें निषेक रचना होती है। डिवीजन कैसे होगा कि जिस जिस टाइम पे इनकी वो स्थिति पूरी होगी, ये वहां जा जाकर उस समय में उदय में आएंगे। निषेक रचना होती है। निषेक रचना किसे कहते हैं, एक समय में उदय में आने वाले परमाणुओं का समूह, वो कहलाता है निषेक। अथवा ऐसा कह लो, एक समय में जितने परमाणु बनते हैं वो भी एक निषेक है। निषेक मतलब लौट। लेकिन एक समय में जो परमाणुओं का लौट बनता है उनमें सभी परमाणुओं की स्थिति एक जैसी नहीं होती, कुछ तो अबाधा होती है। अबाधा मैंने जितने टाइम तक वो उदय में नहीं आएगा वो कहलाता है अबाधा काल। अब उसके बाद जहां जहां जिसकी कंप्लीट होगी टाइमिंग, वो उसके साथ उदय में आएगा। लेकिन उसके पीछे जो बांधे थे उनकी भी वेरिएशन, अलग अलग टाइम की स्थितियां हैं, तो कुछ सारी कॉम्बिनेशन बनेंगे, बनकर इस प्रकार की निषेक रचना होगी कि एक समय में उतने ही परमाणु बन जाएंगे जितने एक समय में आ रहे थे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा आपको। तो इसीलिए कहते हैं कि एक भैया समय में मतलब आप सही कह रहे हो कि जैसे हम समान जो हमने कर्म बांधे एक समय में कर्म बांधे, आपका कहने का मतलब ये है कि आगे वो कोई जैसे एक ही समय में अनेक कर्म भी तो बांधते हैं हम, तो एक कर्म तो बंदा 10 मिनट मतलब एक अंतर मुहूर्त बाद उधर आने के लिए, एक बंदा राइट, 1 साल बाद, एक बाधा राइट, 2 साल बाद, एक की बाधा 3 साल बाद। राइट, तो उसी हिसाब से उनका सेटिंग हो के वो आके उदय में आएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तभी तो हमारा जैसे मतलब पाप का उदय आता है तो सारा पाप का ही नहीं होता, कुछ पुण्य का भी होता है, कुछ पाप का भी होता है, कुछ कम पाप होता है, कुछ साता होती है, कुछ असाता होती है। एक साथ ऐसा थोड़ी ना होता है कि पूरी की पूरी असाता ही भर भर के आ गई या पूरी की पूरी साता ही भर भर के आ गई। यही कहना चाह रहे हो ना आप? हाँ, मैं स्थिति की टाइमिंग के हिसाब से कह रहा हूँ, जिसकी टाइमिंग जहां हाँ कंप्लीट हो रही है, ठीक है ना, वहां उनका एक ग्रुप बन जाएगा कि भाई जैसे एक फ्लाइट 9 बजे जा रही है, तो कोई चाहे पहले आया हो चाहे बाद में आया हो, जब आया हो, लेकिन जो जो उस फ्लाइट में बोर्ड करेंगे उनका एक ग्रुप हो जाएगा। फिर दूसरी फ्लाइट वो भी फुल जाएगी, लेकिन वो भी अलग अलग समयों में आए हुए लोग हैं, लेकिन जाने की टाइमिंग सेम है। ठीक है ना, तो इसलिए अनेक समयों में आए हुए एक टाइमिंग पे जा रहे हैं, और जो एक फ्लाइट में आए हैं एक समय पे, वो अलग अलग समय पे जा सकते हैं। कोई 10 बजे वाली फ्लाइट में जा रहा है, कोई 11 वाली में, उसी में से। तो इस प्रकार का ये कर्मों की रचना और उसके उदय आदि किस प्रकार के होते हैं, तो ये बहुत मुख्य बढ़िया, नियम है। बहुत बढ़िया, बहुत ही
आसान शब्दों में बहुत अच्छा बताया। तो एक समय में, ये आप रूल याद रखना, एक समय में बांधे हुए कर्म अनेक समयों में उदय में आते हैं, और अनेक समयों के बांधे हुए एक समय में उदय में आते हैं। समझ गए? अनेक समयों के सारे एक समय में नहीं आएंगे, जिनकी टाइमिंग वहां कंप्लीट हो रही होगी। ठीक है ना? तो वो ऑटोमेटिक, यहाँ कुछ बनना बनाना नहीं है, ये आपको समझाने के लिए चीजें बताई हैं कि किस प्रकार से कर्मों का उदय आता है। तो देखो, केवल ज्ञान में ये सब जानने में आता है, और आचार्यों ने उसका कैसा सूक्ष्म निरूपण किया है। चलिए, भैया इसमें एक बात नहीं आई मुझे कि ये सम्यक क्रिया को भी इन्होंने इसमें कर्म बंधन में क्यों लिया? भैया देखो, नाम उसका सम्यक क्रिया है, लेकिन देव शास्त्र गुरु के प्रति अनुराग है ना, राग भाव है, तो राग से तो आश्रव होता ही है। मतलब शुभ भाव। हाँ, शुभ भाव, लेकिन ये सम्यक्त्व में निमित्त भूत है, इसलिए इसको सम्यक्त्व क्रिया कह दिया। चलिए पढ़िए अगला सूत्र, 7वें नंबर का। अधिकरणम जीवा जीवाह। अधिकरण दो प्रकार का है, जीवाधिकरण, अजीवाधिकरण। हिंसादि के उपकरण आश्रय अधिकरण कहलाते हैं। प्रश्न, जीव और अजीव दो ही मूल पदार्थ होने से यहाँ बहुवचन का प्रयोग उचित नहीं है, द्विवचन ही कहना चाहिए था। उत्तर, ऐसा नहीं है, यहाँ अधिकरण के विशेष भेद बताने का प्रयोजन है। जीव अजीव द्रव्यों की पर्याय अधिकरण है। अपनी अपनी पर्यायों सहित द्रव्य 6 प्रकार के हैं, हीनाधिक नहीं है, अतः सूत्र में बहुवचन का प्रयोग उचित है। ये आश्रव के अधिकरण हैं। जीव और अजीव की अपेक्षा इनके दो भेद हैं। अब समझना, देखो मोटे मोटे रूप में समझ लो। अधिकरण मैंने आधार, कि जिसके आश्रय से, जिसके आधार से हमको कर्मों का आश्रय होता है, वो मोटे रूप में दो प्रकार के। एक तो अपने जीव के भाव, जो भी हमने आपको गिनाए, कौन कौन से, ये 5 इंद्रियों के विषय है, 4 कषाय, अव्रत आदिक, इनके निमित्त से आश्रय होता है। दूसरा बताएंगे अजीव। अजीव भी आधार है, कि बाहर में जो पुद्गल हैं, उनके आधार से भी आपको कर्मों का आश्रय होता है। जैसे दीदी बताती थी ना, कल्पना दीदी, कि जैसे आप डबल बेड शीट लाओ, तो ऐसी मत लाना जिसपे पशु पक्षी बने हों, क्योंकि वो अजीब अधिकरण है, आपको कर्मों में का आश्रय होगा उसमें। बच्चों को बताते हैं ऐसी टॉफी नहीं खिलाना जिसमें मछली के आकार की हो, वो सब अजीब अधिकरण है। देखो एक मोटे रूप में बताता हूं आपको। देखो, जीव का भाव तो है ही आश्रम में कारण, लेकिन बाहर में जिस पुद्गल को देखा, ठीक है, उस पुद्गल के निमित्त से जो आश्रय होता है, वो अजीव अधिकरण कहलाएगा, आधार। देखिए, अब पहले जीव अधिकरण की चर्चा चलेगी, अजीव अधिकरण की कल आएगी चर्चा। तो जीव अधिकरण क्या है? जब भी कोई जीव पाप करता है, आश्रव करता है, तो हम 108 प्रकार से उसकी आलोचना करते हैं, अथवा वो 108 भेद बनते हैं उसके, जीव अधिकरण के। कैसे? देखिए, आद्यम समरंभ समारंभारंभ योग कृत कारितानुमत कषाय विशेषैस त्रिस त्रिस त्रिश चतुश्चय कषः। वो है ना, समरंभ समारंभ आरंभ मन वचतन कीने प्रारंभ कृत कारित मोदन करके क्रोधादि चतुष्ट धरिके। इन सबका मल्टीप्लाई करो। देखिए, समरंभ, समारंभ, आरंभ, ये 3, ठीक है। कृत, कारित, अनुमोदना, ये 3, 3 तिया 9 हो गए। मन से, वचन से, काया से, 9 तिया 27, और 4 कषाय। ये 27 के 27 भेद क्रोध पूर्वक हो सकते हैं, मान पूर्वक हो सकते हैं, माया सहित, लोभ सहित, 27 चौक 108। तो ऐसे 108 प्रकार के भंग बनते हैं जीव के परिणामों के।
जो आश्रम में निमित्त है। इसीलिए 108 दानों की माला फेरते हैं, ठीक है ना, कि हमने जो भी पाप किया है ना, वो 108 प्रकार से उसका हम आलोचना, प्रायश्चित, प्रत्याख्यान आदि करते हैं। चलिए पढ़िए। समरंभ, समारंभ, आरंभ, योग, कृत, कारित, अनुमोदना, कषाय के विशेष से 3, 3, 3, 4 के परस्पर गुणकार से पहला 108 प्रकार का है। आद्यम, पिछले सूत्र के प्रारंभ में कहा गया पहला जीवाधिकरण प्रमादी जीव के हिंसादि कार्य में उद्यम रूप परिणाम होना या उसके उपाय का यत्न करना समरंभ है। जैसे रसोई करने का विचार उत्पन्न होना, इसी प्रकार किसी भी कार्य को करने का विचार होना समरंभ है। देखिए अभी हिंसा के कार्य किया कारण नहीं, लेकिन कार्य करने का विचार उत्पन्न हो गया मन में, ठीक है ना, तो ये हो गया समरंभ। अब ये देखो, मन में भी हो सकता है समरंभ, वचन से भी होता है, काया से भी होता है, मैंने वैसी चेष्टा करना, उसकी तैयारी की, अथवा वचन बोलना कि चलो भाई अब ये काम करेंगे, अथवा मन में विचार करना। तो ये तीनों से होगा, मन से भी, वचन से भी और काया से भी। कृत माने करना, कारित माने कराना, अनुमोदना माने उसकी प्रशंसा करना, राजी होना, फिर क्रोध के वशीभूत होकर करना, कराना, मान के वशीभूत होकर, माया के। तो आप एक समरंभ पे सब फिरा के देखेंगे तो अकेले समरंभ के कितने बन जाएंगे आपके। देखिए समरंभ पे अगर घुमाए तो तीनों योग लगा सकते हैं, चारों 39 कषाय। बन जाएंगे भैया, हाँ जी, 39। एक अकेले समरंभ के, ठीक है, नहीं नहीं कम बनेंगे, 39 क्यों बनेंगे। एक 108 है ना, 3 3 36 बनेंगे जी। समरंभ के 36, 36 हाँ बनेंगे, समारंभ हाँ के जी, भी हाँ जी, 36 और आरंभ के भी 36। अब देखो 36 जी कैसे भैया। बनेंगे, एक एक करके घुमाना। समरंभ मन सहित, ठीक है, मन कृत, कृत अभी कृत, कारित अनुमोदित बाद में। समरंभ मन जनित, कृत क्रोध के वशीभूत, फिर ऐसे समरंभ मन कृत, फिर अब क्रोध की जगह कर दो मान के वशीभूत, फिर समरंभ मन योग कृत, और फिर माया के, फिर लोभ के, ठीक है। ऐसे ये 4 चेंज होंगे पहले समरंभ में। अब समरंभ मनोयोग पूर्वक, अब कृत की जगह कर दो कारित, कारित, फिर क्रोध के वशी होकर। अब यहाँ कारित कारित रहेगा, फिर क्रोध की जगह मान, फिर माया, फिर लोभ, ठीक है, वो चारों घुमा लिए कारित पर। फिर अब कारित की जगह चेंज कर देना अनुमोदित, फिर अनुमोदित पे चारों घुमाना, क्रोध मान माया लोभ चेंज कर करके। फिर ये घूम जाए तो अब इससे पीछे वाले पे आना, तो मनोयोग की जगह वचन योग पे आना। तो जैसे मनोयोग के बनाए वैसे ही वचन योग के बनाना, फिरा फिरा के, फिर काय योग के बनाना। तो इस प्रकार टोटल मिलाकर एक समरंभ के बनेंगे 36, ऐसे ही समारंभ के 36, और ऐसे ही आरंभ के भी 36। तो 36 तिया 108 बन गए भंग। समझ पा रहे हैं आप। चलिए पढ़िए। जी भैया। अभी देखो, सिर्फ रसोई करने का विचार उत्पन्न हुआ, ठीक है, तो ये क्या हो गया, अभी ये कहलाता है समरंभ। अब समारंभ क्या होगा कि अब सामग्री इकट्ठी करना,